आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास ओएम मात्यु पटना से वचन से बांटा जाएगा। मैं हूँ मिट्टी प्रभु और तू है कुम्हार, जैसा चाहे मुझे ढाल दे। मैं हूँ मिट्टी प्रभु और तू है कुम्हार, जैसा चाहे मुझे ढाल दे। ऐसा बर्तन बना जो तेरी आत्मा से हर पल हर कदम भरता रहे। ऐसा बर्तन बना जो तेरी आत्मा से हर पल हर कदम भरता रहे। मेरा भरोसा है केवल प्रभु, वो ही मेरा बल मेरी ढाल। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रेरितों का काम 8वां अध्याय 4 पद से कुछ पद पढ़ेंगे। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। और जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देखकर एकचित होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्दों से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से जोले के मारे हुए और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस शहर में बड़ा आनंद हुआ। ध्यान सुनिएगा। एक व्यक्ति का नाम इधर बता रहा, उसका नाम फिलिप्पुस। वो कलीसिया का एक डीकन था, सेवक था। और बाद में उन्होंने सामरिया करके नगर में जाकर यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने लगा। वही बात हम लोग इधर देखते हैं। कुछ विश्वासी लोग जो यरूशलेम में जो विरोध हुआ था, स्तेफानुस का मृत्यु हुआ, तितर बितर होकर उन लोग अलग अलग जगहों में गया। और जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। वहां पर एक व्यक्ति का नाम बता रहे फिलिप्पुस, जो सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। एक बात जानना है, इस मसीह का सुसमाचार का विशेषता क्या है। कई गलत समाचार भी हम सुन रहा। भारत में आकर लोग ऐसा प्रचार करते हैं, हमारा संस्कृति को खराब करते हैं, हमारा लोगों में विभाजन करते हैं, लोगों को लालच देकर के मसीह बनाता है। प्यारे भाइयों, प्रभु का संदेश जो जबरदस्ती प्रचार करने से कोई फायदा नहीं है। आप लालच में इस सुसमाचार सुनने से कोई फायदा नहीं है। यीशु मसीह का जन्म में स्वर्गदूतों ने एक समाचार बताया। वो समाचार क्या था? दाऊद का नगर में एक उद्धारकर्ता जन्म लिया। एक खुशखबरी है, बड़ा सुसमाचार है। सारा मानव जाति के लिए खुशखबरी है प्रभु यीशु मसीह का जन्म। उस प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल अपना जीवन बिताया। उसके बीच में सारा मानव जाति के लिए अपना जान दे दिया। हम जो पाप किए थे, हम जो सजा भोगना था, हमारा बदले प्रभु अपने ऊपर हमारा सजा ले लिया। मारा गया, गाड़ा दिया, तीसरा दिन मरे हुओं से जी उठा, आज स्वर्ग में विराजमान है। उन्होंने आज्ञा दिया ये सुसमाचार सारा मानव जाति को बताना है। और पगला शताब्दी से लेकर प्रचार होते जा रहा। अब एक शहर के बारे में बताता है।
जो सामरी नगर, यहूदी लोग इनके साथ कोई संबंध नहीं रखता था, लेकिन फिलिप्पुस जाकर वहां प्रचार किया और बता रहे लोग बहुत ध्यान से उन लोग सुन रहा था। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वो दिखाता था उन्हें देख देखकर एक चित्त होकर मन लगाया, एक मन होकर तन मन से उन लोग ये बातों को सुने हैं और बड़ा चमत्कार भी वहां हुआ। और 8वां पद में बताता है और उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। मुझे सुनने वाले भाइयों और बहनों, आपका जीवन कैसे है? आपका जीवन में निराशा है, दुख है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक बात मैं दावा करके बताना चाहता है, यदि आपका जीवन में दुख है, निराशा है, आपका जीवन आनंद में बदल जा सकता है। आपका जीवन जो खुशी से भरपूर हो जाएगा। क्या धन मिलने से है क्या? विद्या पाने से है क्या? अब बड़े पढ़े लिखे होने से है क्या? अच्छा नौकरी मिलने से है? ये सब यहाँ पर नहीं बताता है। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपको बदल सकता। ये शहर को बदल दिया, उस शहर में आनंद लाया, कई लोगों का जीवन में आनंद और शांति लाया इस सुसमाचार। इसलिए भारत देश में प्रचार किया जाता। आपका जीवन में निराशा है, आज प्रभु आपको बुला रहा, मेरे पास आओ, मैं आपको शांति देंगे। इस सुसमाचार के प्रति 1 रुपया का खर्चा नहीं, कहीं भी जाने का जरूरत नहीं, जहां पर आप है इतना एक है, प्रभु मेरा दिल में आइए, मेरा जीवन को बदलिए, आपका जीवन बदल जाएगा। ये संदेश आपका जीवन में परिवर्तन का कारण बन जाए, यही प्रार्थना के साथ ये संदेश समाप्त कर रहा हूं। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमेन।